ये पता नहीं क्या है। विजय दीदी, आपका कैमरा माइक सब ऑफ हो गया है। हाँ बहन जी, प्रणाम जी। चालू करूँ क्या? कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं आपके तो 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, वो सामने है ना? हाँ, सामने थोड़ा शांत जी। हो वो तब बोलिए। हाँ बहन जी, फिर वही वाला बोल रहा हूँ, 8वां प्रकरण, ये उम्र जात वाला। शुरू कर लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। उमर जात प्यारी सुपने निस दिन पियो जपत लाल कदम न छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने मांग लई प्यारी उमर ए जो रबद के बखत लाल पाँव तले छोड़े क्यों मोमिन लाल पाँव तले छोड़े क्यों मोमिन जाके असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने खेलने वाले सातों घाट के हक प्रेम सुराही पिलावत रूहे सुपने न छोड़े कदम को रूहे सुपने न छोड़े कदम को जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने बट पीपल की चौकिया हक हादी रूहे हिजत रूहे सुपने कदम ना छोड़े रूहे सुपने कदम ना छोड़े जाके असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने रूहे खेले फूल बाग में कई खुशबुए रस बहकत सो क्यों रहे हक कदम बिना तो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत मर जात प्यारी सुपने रूहे खेले लाल चबूतरे कई रंगों हाथी झूमत सो क्यों रहे हक कदम बिना सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत मर जात प्यारी
बखत श्री महामत रोहे हक जात है। श्री महामत रोहे हक जात है। जाकी हक कदमों निस्बत उमर जात प्यारी सपन निस्दिन पीहू जपत लाल कदम न छोड़े मोमिन। लाल कदम न छोड़े मोमिन। जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, हरे श्री देव चंद्र नाथ। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा गल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की। एक काम किया सब हक में, अव्वल है बीच आखिरत है। हक बका द्वार खोलिया, श्री महामत ले आए निस्बत। श्री महामत ले आए निस्बत। कदम परिक्रमा निस्बत, उमर जात प्यारी सुपने। फरमाए सुंदर साथ जी, उमर जात प्यारी सुपने। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को इस ब्रह्मवाणी, इस प्रकरण इतना लंबा है और आप सुनोगे सुंदर साथी, तो यही हमारा चितवन है, यही हमारा ध्यान है, यही हमारी साधना है, यही हमारा वाणी का मंत्र है। इसी एक प्रकरण के अंदर पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्वरूप, पूर्ण लीला, पूर्ण बातें
पिया प्राणनाथ जी की कृपा अनंत, आप साक्षात श्री इंद्रावती के मुखार से होंगे। और एक एक चौपाई के चौथे चरण में ठोक बजा के कहा है, आप सुनोगे, जाकी असल हक निसो। इतने लंबे प्रकरण में हर प्रकरण में एक चौपाई 84, जो सबसे पहला एक प्रकरण है रास किताब में, वो 1 नंबर का प्रकरण है जिसकी 84 चौपाई, और उसमें एक शायद और कहीं 84 लाखों के अंदर ओम घाम करके अब निकले हो, और उनमें भी जाकी असल हक निस्बत वही प्यारी पिया के चरण कमल को प्राप्त करके इस ब्रह्मांड में बैठ करके अनंत सुख श्री राज्य के। अब सुनिए जरा प्यार से। उमर जात प्यारी सुपने, प्यारी कौन? हम ब्रह्म सृष्टि सखियां इंद्रावती कह रही है, ए मेरे प्यारे सुंदर सा। और आज हम इस चरण को लेकर के अपने जीवन में देखें तो हमारी उम्र चलेगी। हमने अभी तक धनी के सुख को प्राप्त नहीं किया, अनुभूति नहीं की, तो हमारी भी उम्र जात उम्र चलेगी, समझ खत्म। और पूरी उम्र में धनी का भजन भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, चितवन भी कर लिया, लेकिन आगे चौपाई बता दी, कभी 100 साल गिनाओ साथ में। धनी अनुभव सो बेर पर मूल अंकुर, धनी की दया बिना ले कर में डाले। इस चौपाई को सुनो। उमर जात प्यारी सुपने निश दिन पियो जपत, लेकिन कौन सा आप जप करना, कौन सी बुद्धि से, कौन सा ज्ञान से? अब सुनो। लाल कदम ना छोड़े मोमिन, सुंदर साथी, यहाँ लाल का भाव शायद श्री लालदास जी महाराज, कदम ना छोड़े मोमिन जाकी असल हक, जिनकी निस्बत श्री राज्य से। इंद्रावती जी कह रही है, मेरे सुंदर साथी जी, मांग लई प्यारी उम्र ये जो रवद के बखत, मांग लई प्यारी उम्र ये जो रबद के वक्त। इश्क रबद को अमल मिला। तब यही कहा था सुंदर सा जी, हम आपको नहीं भूलेंगे, 100 बेर देखो अजमाएंगे, नहीं भूलेंगे। लाल पाऊं तली छोड़े क्यों मोमिन, लाल पाऊं तली छोड़े क्यों मोमिन, जाकी असला के निस्बत, पाऊं निश दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने या सोवत। प्रणाम जी। पाऊं निश दिन छोड़े ना मोमिन, तो हकीकत में परमधाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ है। यही प्रकरण में बार बार यही दबाव, यही भाव, यही श्रद्धा, यही इच्छा, यही दृढ़ विश्वास आएगा।
पांव निष्दिन छोड़े ना मोमिन, परम धाम की आत्मा, चाहे वो सपना में है, चाहे वो सोवत है, जागृत। सपने में भी अपने पिया के चरण कर अपने हृदय धाम दिल में लेकर के बैठे, सोते भी सुंदर सा अपने धनी के चरण अपने पास। सो क्यों छोड़े बेशक जागे। अब कहते सुंदर सा, जो ब्रह्म आत्मा सपने में भी और सोते समय भी, सोने में भी, नींद में भी अपने धनी के चरण कमल नहीं छोड़ सकते, तो बताओ भला जागते क्यों छोड़े। जागृत अवस्था। अब सुंदर साथ जी, हम हमारी बात यहाँ पर आती है, जरा पहले अब मैं आगे पीछे की बात करके सुंदर साथ जी शायद किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन यही ब्रह्मांड है जागने का, और इस जागने के ब्रह्मांड में सुंदर सा ध्यान के साथ सुंदर साथी, पहले चौपाई के अंदर श्री राजी महाराज के चरण कमल की लांक की बात है, उसको लाल कदम का है। शायद मैं गलत से बोल गया लालदास जी। उमर जात प्यारी सुपने निष्दिन पीऊ जपत, लाल कदम ना छोड़े मामी। श्री राजी महाराज की चरण कमल की लाली मां, और इसी तरह मांग ले प्यारी उम्र जो रब्द के बखत, लाल पांव तली छोड़े क्यों में पांव के तलिए का भाग जो अनंत लाल रंग का है, जाकी असल हक। पांव निष्दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने या सोवत, सपने में भी हो या सोते भी हो, राज्य के चरण कमल नहीं छोड़ सकते। सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जाकी असल हक। जागृत अवस्था में क्यों छोड़ सकते। जब नींद उड़ी नींद असल की, हक देखे हुए जागृत। अब मेरा कहने का भाव ये था सुंदर साथी, कि ब्रिज में और रास में और मोहम्मद साहब की लीला तो मतलब अपने परमधाम में समय होगी, लेकिन ब्रिज और रास की लीला में अंतर ध्यान भी हुए, 52 दिन का वियोग भी हुआ, लेकिन सुंदर साथ जी चौपाई के माध्यम से भाव मेरा है कि सपने में और सोते समय उस टाइम पे, और अब इस जागने का ब्रह्मांड, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान श्री राज जी ने हमको दे दिया है। तो रियल में जो हकीकत में परमधाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टि होगी, वो कभी अपने धनी के निश्चरण कमल को उनकी लाख तलीला ले लिया, जो कल बताया था सुंदर। आज इस प्रकरण में निस्बत की बात रखी है, सातवां सागर का सुख जो इसको मिला है। जिनके पास सातवां सागर का सुख है, वो कभी राज्य के चरण कमल नहीं छोड़ेगी। ध्यान के साथ सुनो। जब उड़ी नींद असल की, अक देख होवे जागृत। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के द्वारा हमारी आत्म को श्री राजी महाराज ने इस वाममय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप, इलम के सागर में डुबा करके जागृत कर दिया। सुख लैसी खेल का अर्श में, जाकी असल हक निस्बत।
अब सुख लेशी खेल का अर्श में, कौन सा अर्श में सुख लेशी सुंदर? या इस माया के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में, जागृत अवस्था, उस राज्य महाराज के अखंड परम धाम का दिव्य सुख, हर्ष का सुख, इस बैठे हुए दिल को अर्श बना के राज्य बैठे, उसके अंदर वो अनंत सुख लेंगे। परम धाम में तो लेते थे, लेंगे बाद में। सुख लेसी खेल का अर्श में, जो हमने खेल मांगा है और उस खेल में आकर के राज्य को हमने हमारे हृदय धाम में, दिल में बिठा दिया है, उस दिल को जो अर्श कर बैठे हैं, उसमें जो राज्य को बैठा, उस तो राज्य की अनंत लीलाओं का खेल हम ब्रह्मांड में, इस जागने की ब्रह्मांड में हम जागृत अवस्था में अनंत सुख लेंगे। कौन लेंगे? जाकी असलक निस्बत दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल ना सखत। अब सुंदर साथ जी दिल में जी राज्य महाराज बैठ गए, तो यही बार बार यही चौपाई आएगी, यही अर्थ आएगा, यही मेरा भाव आएगा जो आपके चरणों में रख रहा हूं, कि पूरा परमधाम ही मोमिनों के दिल में है। राज्य दिल में अर्श करके बैठे, तो पूरी परिक्रमा धाम, तालाब, कुंजवन, नहरे, मानिक बन की, पश्चिम चौगान बराबर की, पूरी परिक्रमा मोमिन दिल ना सखत। इतने कोमल ब्रह्म आत्माओं का दिल है सुंदर सा। क्यों दिल कोमल है, निर्मल है, पवित्र है? क्योंकि इस दिलों में कौन बैठा है? मेरे पिया प्राण। सखत होते हुए भी अनंत कोमल, अति कोमल हमारा दिल बन जाता है जब राज्य के चरण कमल हमारे दिलों में आता है। सुते भी कदम ना छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। दोबारा आई छपाई, सोते, हम माया के अंदर सोते हुए भी अनंत धाम धनी पिया के चरण कमल को हम याद ही करते हैं। सुख आगु अर्श द्वार के, कई विध खेली करत। सो क्यों छोड़े चरण हक के, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर कई विध खेली कर, अनंत क्रीड़ा हम लोग करते थे। अब आज जागनी के ब्रह्मांड में हम आने के बाद सुंदर साथी राज्य हमारे साथ आए, तो उसी क्रीड़ा की अनंत सुख हम इस माया में, इस ब्रह्मांड में श्री राज्य को दिल में बिठाकर लेंगे। लेकिन कौन लेंगे? जाकी असल हक निस्बत। करे सुपने में कुर्बानियां, ऐसे मोमिन अलमस्त। जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम की आत्मा जो सुंदर साथ है, सच्चे मोमिन है। करे सुपने में कुर्बानियां, सुपने में कुर्बानियां का मतलब सुंदर साथ क्या होता है? करे सुपने में कुर्बानियां, ऐसे मोमिन अलमस्त है। अलमस्त का होता है, हम कहते हैं हमारी भाषा में पागल, दीवाने। जो राज्य के नाम पर हम आत्माएं परमधाम के सुंदर साथ जो यहाँ पर आए, वो दीवाने हो जाते हैं, पना हो जाते हैं।
उस सपने में भी होते हुए अपने श्री राज्य के नाम पर फना हो जाएगी, कुर्बान हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी। करे सुपने में कुर्बानियां ऐसे मोमिन अलमस्त दीवाने है सुंदर साजी राज्य के नाम पे, सुते भी कदम ना छोड़े ही जाके असल हक। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप भारत, सपने में भी सुंदर। अब यहां दो चीज समझने मेरे भाव से सुंदर साथी, सपने का मतलब यही नहीं कि हम नींद में सो गए और सपना, ये सारा संसार ही सपने का है। सपने कदम पकड़ के ताप पर अपना आप भारत, इस सपने के ब्रह्मांड में हमारे लिए जागृत बुद्धि और निज बुद्धि आने के बाद, धनी की पहचान हो जाने के बाद ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथी धनी के ऊपर वारी वारी जाएगी, कुर्बान हो जाएगी, फना हो जाएगी। और श्री राज्य महाराजा हक करे सुर खरु इनको, और जो वारी जाती है, फना हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, समर्पित हो जाती है, तो श्री राज्य महाराज उनको निसंदेह पाक करे। कितने लाने, फना तो हो जाओ, कुर्बान तो हो जाओ। क्यों पाक करेंगे? धनी की हम अंगना ना है, हम आत्मा राज्य की है। लेवे सुख बाग मोहलन में, मल्हार में बरखा रुत, मोमिन ब्रह्म सृष्टि परम धाम के अंदर बाग और बगीचों में लेवे बाग मोहलन, वर्षा ऋतु में भी लेते हैं, मलार गाते, मलार राग में अनंत लीला। तो क्यों जाकी असल हक, लेवे सुख बाग मोहलन में, मलार में बरखा रुत, बरखा रुत वर्षा की ऋतु होती है। बाग और बगीचों में, वनों में धनी के साथ, पिया के साथ अनंत प्रकार के सुख देते हैं। रूह क्यों छोड़े चरण सुख में, इस ब्रह्मांड में आकर क्यों धनी के चरण छोड़ गए? क्योंकि जाकी असल हक, रूहे खेले मलार बन में, हक हादी की साबत, रूहे खेले मलार बन, मलार ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर। सुंदर साथ जी, ये जो ये प्रैक्टिकल होता है ना, जब बारिश धीरे 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 बारिश बजते हैं और हम नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खेलते हैं, वो रोजा जी की अंगना है जो उनके चरण कमल को क्यों छोड़े हुए, किस लिए छोड़े? मोमिन बसे अर्श वन में, उमर पर चाया मेह बरसत। अब ये सारी लीला सुंदर साथ थी। इस जागनी के ब्रह्मांड में आज हम लोग बैठे हैं, वहां पर ये धनी की संबंध बता रहे सुंदर परम धाम के लिए जानी है। मोमिन बसे अर्शवन में, ऊपर छाया मेह बरसत, सो क्यों रहे इन पांव बिना, जाकी असल हक निस्बत। मोमिन अर्श के वनों में, बागों में, वनों में घूमती है, फिरती है वर्षा ऋतु में, और ऊपर से बारिश भी पड़ती है, मेघ मलार भी होता है सुंदर, लेकिन उनमें उनको कितना आनंद होता है, अनंत सुख मिलती है। सो क्यों रहे इन पांव बिना, इस चरण कमल के बिना उस आत्मा को कैसे टिक सकती है, कैसे रह सकती है? आप धाम देनी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी।
और धनी की कृपा। और देखो इस प्रकरण आया भी हमारे लिए इस वर्षा ऋतु में, क्योंकि हमारे गुजरात में भी बारिश शुरू हुई है और आप लोगों के वहां भी बारिश हो रही होगी। तो आज हम उस पिया की वाणी सुन करके क्यों अलमस्त ना हो जाए, क्यों हम दीवाने ना हो जाए, क्यों हम धनिक के सुख में अनंत सुख का प्राप्ति कर। रूहे मलार अर्श बाग में ऊपर शेरड़िया गरजत, शेरड़िया बादल गरजते हैं, बिजली चमकार करती है, बारिश पड़ रही है, लेकिन हम रूहे उस पिया के साथ अपने मस्ती में दीवानी होकर मस्त बनकर अनंत सुख ले रहे। रूहे मलार अर्श बाग, वर्षा बाग बगीचा वनों में, रूहे सुपने पाऊना छोड़ ही, इस ब्रह्मांड में, सपने के ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में ऐसी अनंत लीला को मेरी परमधाम की आत्मा कभी अपने धनी के चरण को छोड़ ही नहीं सकती। रूहे खेले हक हादी सोबन में, यही चरण, यही चौपाई आगे भी आ गया, दूसरी बार आ गई। रूहे खेले हक हादी सोबन में, परम धाम की आत्मा है तो माया में, सपने में, लेकिन यहाँ राज्य और श्यामा जी के साथ मलार के अंदर बारिश भी कर रही, शेरड़िया बादल भी गरज रहे और बिजली चमक भी रही, बिजलियां चमक। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके सलक, हक खेलों ने कई खेला भी, कई मोर कलापुरन ने। अब सुंदर साजी परमधाम के अंदर चलो, लाल चबूतरे पे चलो, वनों में चलो, बागों में चलो, मोर अपनी कला करके राज्य को दिखा रहे। श्री राज्य महाराज अपने पशु पंखियों को कई प्रकार के खिलौने खिलाते। मोर अपनी कला करके राज्य को रिझा रहे। अब उसी समय का सुख श्री राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में सपने में हमको दे रहे, तो हम परम धाम की आत्मा इस धनी के चरण को कैसे छोड़ सकते हैं? जाके असल हक। रूहे खेले अर्श के बाग में, पशु पंखी खिलावत, परम धाम की आत्मा भी परम धाम में है। वनों में, फूल बाग, नूर बाग में, लाल चबूतरे में पशु पंखियों की लीला अनंत होती है, क्योंकि श्री राज्य की जो अंगना है उनको ये सुख याद करके कैसे मेरे सुंदर साजी उस संसार में आई हुई परम धाम की आत्मा अपने पिया के चरण को कैसे छोड़ेगी? रूहे सुपने दुनी को न लाग ही, जो परम धाम की आत्मा होगी, मोमिन ब्रह्म सृष्टि होगी, सुंदर साथ होगा, कितने भी माया और संसार में डूबे होते हुए भी जल में नहीं एक हो रहा है, उनको सपने का ब्रह्मांड एक पल मात्र भी, छींटे मात्र भी उनको लगेगा नहीं, जाकी असल इससे निस्बत रहे। चाको मुर्दार कही हजरत है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने उस ब्रह्मांड को मुर्दार कहा। 14 ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टि के लिए, सुंदर साथ के लिए, आत्माओं के लिए मुर्दार है, लेकिन हमने उस मुर्दाल माया का खेल मांगा था, इसलिए राज्य महाराज हमको इस मुर्दाल माया में लेकर के तो आए, लेकिन जिनकी असल हक निस्बत है वो इस मुर्दाल माया ब्रह्मांड में भी अपने राज्य के चरण कमल को उन नहीं छोड़ सकते। भले ब्रह्म सृष्टियों की रुचि यानी मन इस संसार में ना करता होते हुए
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। रूहे सुपने दुनी को ना लागी, जाको मुर्दार कही अजरत है। रसूल मोहम्मद साहब ने उस दुनिया को मुर्दार नाचीज कही है। इस सपने की दुनिया में आई हुई ब्रह्म सृष्टि को ये जागृत बुद्धि और निज बुद्धि अगर मिल जाए और धनी का अनंत प्यार मिल जाए, उनकी निस्बत होगी उस सपने के ब्रह्मांड में उस मुर्दाल को नहीं पकड़ेगी, वो धनी के चरण कभी नहीं छोड़ सकती। ये रूहे हक हादी संग विध विध बन बिल सकता है, ये क्यों छोड़े कदम बिन मोमिन जाकी असल हक निस्बत है। ये रूहे हक हादी संग, रूहे यानी परमधाम की आत्मा परमधाम में कहाँ रहते हैं? सदा राज्य और श्यामा जी के साथ। अब ये ज्ञान ये वाणी के द्वारा ये इल्म के द्वारा यहाँ उनको सपने के ब्रह्मांड में पहचान हो जाए कि हम कहाँ रहते थे, हमारे धनी के सदैव सदैव साथ रहते थे। वो कभी राज्य श्यामा जी के चरण कमल छोड़ करके कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे, नहीं जाएंगे, कभी उनके चरण को नहीं छोड़ेंगे। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुरा ही पिलावत है। अब सुंदर साथी आज इस चर्चा को सुनते हम पूरे परमधाम के अंदर घूमेंगे। अब आए जमुना जी के किनारे पर सातों घाटों के जो सबको मुख पाठ है, केल लिंबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी और बट। उस सातों घाटों में हम परमधाम की आत्मा सदैव जब परमधाम में थी घूमती थी, पाठ घाट पे जाती थी, जमुना जी में जाती थी, सातों घाटों में जाती थी।